डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन शॉट सीरीज फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। वन शॉट सीरीज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फुल चैप्टर नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बच्चे हम ईच एंड एवरी टॉपिक को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। एग्जाम के समय बहुत कम टाइम में आप पूरा चैप्टर रिवीजन कर सकते हो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। केमिकल रिएक्शंस क्या है हम समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम रिबन से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इट मींस यहाँ पर जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो बनने की प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज प्रोडक्ट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है। केमिकल रिएक्शन को जो हम है वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस में हम जो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पर देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है रिएक्टेंट से, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीशियम के लिए हमने लिखा है Mg और ऑक्सीजन के लिए हमने लिखा है O2, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमने यूज किया है MgO, यानी कि सिंबल फॉर्म जो है वो हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट्स के जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिख रहे होते हैं। और यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पर देखो आपको ये होल नंबर में लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर जो ये 2 लिखा है ये लोअर O2 के यहाँ पर लोअर में जो लिखा हुआ है ये O2। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है केमिकल इक्वेशन में, ये बहुत जरूरी चीज है समझने वाली। 2 यहाँ पर जो होल नंबर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, और जो ये O लिखा हुआ है लोअर पोर्शन में इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब जब भी हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे, तो कोफिशिएंट यहाँ पर हम चेंज करते हैं बैलेंस करने के लिए, एलिमेंट्स के नंबर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम जो सबस्क्रिप्ट है इसे हम चेंज नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी केमिकल इक्वेशन जब हम बैलेंस करेंगे। और पूरी इंफॉर्मेटिव जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसमें यहाँ पर स्टेट भी मेंशन होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में है। आगे मैं आपको और भी समझाऊंगी कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस हो रही है ये हमें कैसे पता चलता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं रिएक्टेंट में, क्या और चीजें जो निकल कर आती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, वन बाय वन हम समझेंगे। चेंज इन स्टेट, जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी स्टेट चेंज हो जाती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, जिसमें कि जो कैंडल वैक्स है पहले सॉलिड होती है, सॉलिड से वो लिक्विड, और लिक्विड से फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। चेंज इन कलर, यहाँ पर हम इसको भी एक इक्वेशन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। साइट्रिक एसिड और पर्पल KMnO4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं, पर्पल KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की जो हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो परमैंगनेट वो कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर में भी चेंज होता है, टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है या तो टेम्परेचर घट जाता है। दो तरह की रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक में रिएक्शंस में टेम्परेचर जो होता है, एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, और दूसरे में जो एनर्जी होती है वो इवॉल्व होती है। तो चेंज इन टेम्परेचर, इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं जब क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन कराते हैं और साल्ट लाइम बनता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। इट मींस ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस,
गैसियस का इवोल्यूशन भी एक करेक्टरिस्टिक मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे केमिकल रिएक्शंस, और इसमें से क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन गैस का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पूछ दिया जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉपअप की साउंड के साथ इवॉल्व होती है, तो ये हमें पता चल जाता है कि इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। जब हम रिएक्शन कराते हैं जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और लास्ट हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ तो लेड आयोडाइड बनता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। तो यहाँ पर हमने समझे कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते हैं, इनमें से भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वन बाय वन हम इनको समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट्स के वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में इक्वल नहीं होते हैं। इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। सपोज हम यहाँ पर देखें तो रिएक्टेंट क्या है Fe आयरन, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो ये सब्सक्रिप्ट है सॉरी, ये चेंज नहीं होता है। हम केवल यहाँ पर होल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम इक्वल करने के लिए किसी भी एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयरन Fe3 एलिमेंट यहाँ पर एटम है और यहाँ पर एक ही है, इट मीन्स ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है। इट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। आगे मैं आपको बैलेंस रिएक्शन भी समझाती हूँ और बैलेंस कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जिसमें कि जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट्स के, चाहे वो रिएक्टेंट्स के हो या प्रोडक्ट के, दोनों साइड बोथ साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी है उनके एटम्स इक्वल होते हैं तो वो हमारी रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे जिंक और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम वन बाय वन काउंट भी करते जाते हैं। यहाँ पर जिंक कितने एटम यूज हो रहे हैं, 1, ओके। और यहाँ पर रिएक्टेंट में हो गया 1 और एलिमेंट्स में यहाँ पर प्रोडक्ट में देखेंगे हमारा कितना जिंक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एटम है 1। इट मीन्स जिंक तो इक्वल है दोनों साइड, बोथ साइड इक्वल है, इट मीन्स जिंक हमारा बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना, 2 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2। इट मीन्स ये भी बैलेंस है। यहाँ पर सल्फर कितने एटम है, 1 एटम है, यानी कि ये भी बैलेंस है। यहाँ पर कितना है, 1, इट मीन्स ये भी बैलेंस है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 4 एटम है जो कि बैलेंस है। इट मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स के जो है वो इक्वल होते हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। अब रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाली इक्वेशन ली हुई है। वन बाय वन हम जो भी रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर यूज किया है। जितने भी एलिमेंट्स हैं आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 एलिमेंट यूज हुए हैं रिएक्टेंट में, तो हमने तीनों को वन बाय वन यहाँ लिस्ट कर दिया। और उसके बाद हम दोनों साइड के यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हम नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। यहाँ पर मैंने बैलेंस करके लिखे हुए हैं, पहले आप ऐसे लिखोगे जितने भी हैं, उसके बाद बैलेंस करने के बाद दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ पर देखो आयरन जो एलिमेंट था यहाँ पर ये एटम यहाँ पर एक ही था और यहाँ पर 3 था, तो मैंने यहाँ पर 3 ये देखो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कोफिशिएंट ही हम ऐड कर सकते हैं लेकिन हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे। तो सबस्क्रिप्ट यहाँ पर देखो एज इट इज है, यहाँ पर हमने 3 कर दिया, यानी कि Fe हमारा कितना हो गया, दोनों साइड 3 हो गया। यहाँ पर देखो दोनों साइड ये 3 हो गया, इट मीन्स ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने थे, 2 थे और यहाँ पर 2 थे, बट हमारा ऑक्सीजन देखेंगे 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमें 4 करने के लिए यहाँ पर हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए और हाइड्रोजन हो गए 4 2 जा 8, तो यानी कि हमें यहाँ पर भी 4 ऐड करना पड़ा। तो हाइड्रोजन हमारे दोनों साइड 8 हो गए, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और ऑक्सीजन कितनी हो गई 4 4। इट मीन्स ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। बहुत आता है ये क्वेश्चन बैलेंस रिएक्शन करने के लिए, और इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप नाम से ही समझ रहे हो कि टू रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन से आप समझ जाना कि दो रिएक्टेंट जो है, दो सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है 2 और 3 रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन आपका 3 तरीके से होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम 3 तरीके से समझेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन जब हीट की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। सपोज यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट और हीट जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बैलेंस रिएक्शन है और पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव रिएक्शन लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की स्टेट भी मेंशन है। एस फॉर सॉलिड यहाँ पर लिखा हुआ, जी फॉर गैसियस और एल फॉर यहाँ पर लिक्विड होता है, और यहाँ पर इसकी कंडीशंस भी कि हीट हो रहा है ये भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये पूरी तरीके से अगर हमें इंफॉर्मेटिव रिएक्शन लिखनी है तो हमें उसको बैलेंस करना होता है और हमें उसकी गैसियस जो भी स्टेट है, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, वो भी मेंशन करनी होती है और किन सर्कमस्टेंसेस में वो रिएक्शन हो रही है वो भी हमें मेंशन करना होता है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर देखो 2H2O लिक्विड स्टेट में है वाटर, और जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। फोटोलिसिस जो सोलर एनर्जी के थ्रू, जो सनलाइट के थ्रू जो प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की, उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस। यहाँ पर AgCl, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब सनलाइट में हम इसको रख देते हैं, सिल्वर प्लेट को सनलाइट में रखी रहती है तो वो Ag में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। कलर उसका चेंज हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोटोलिसिस की जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। AgCl या फिर ये AgBr करके भी पूछी जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब कोई सब्सटेंस डिस्प्लेस हो जाता है अपने प्लेस से, यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये Zn जिंक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया, यानी कि देखो यहाँ पर ZnCl2 हो गया और ये हो गया H2, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही यहाँ पर एलिमेंट रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं, या फिर ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखो BaCl2 बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 यहाँ पर है सोडियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट बना प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखो SO4 यहाँ पर शिफ्ट हुआ, बेरियम के साथ अटैच हुआ, और यहाँ पर Cl किसके साथ, क्लोरीन किसके साथ अटैच हुआ, सोडियम के साथ, यानी कि दोनों तरफ शिफ्टिंग चली। तो ये क्या हो गया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस के टाइप समझते जाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ MCQs भी मैंने प्रोवाइड करा दिए जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे बच्चे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद रिडक्शन। और जो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये भी समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक्चुअली होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इट मींस वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो होती है रिडक्शन। अब हम यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड इज लूजिंग O2 टू फॉर्म MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, सो MnO2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू MnCl2, क्योंकि इसमें से जो O2 है वो क्या हो यहाँ पर
निकल रही है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो बीइंग MnO2 इज बीइंग रिड्यूस। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन इज लूजिंग टू फॉर्म Cl2, सो HCl इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, और ये जो प्रोसेस होती है ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपको समझ आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरिजन क्या है, ये इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी पूछी जाती है, बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, एनसीईआरटी में बहुत ध्यान से कर लीजिएगा इसको। और रेंसिडिटी, ये दोनों टर्म्स आपको पूछे जाते हैं। कोरिजन क्या होता है, किसी भी चीज में जंग लगना, रस्टिंग, जो स्पेशली आयरन की जब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होती है तो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, या कोई भी मेटल होती है वो लेयर उसकी धीरे 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 क्या कहते हैं, खराब होती जाती है, उसे हम बोलते हैं कोरिजन। और रेंसिडिटी क्या होती है, जब ऑयल काफी पुराना हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लगती है, जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑयल से बने होते हैं, तो काफी दिनों तक रखने के बाद वो रिएक्शन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और उनमें स्मेल शुरू हो जाती है, जिसे कि हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जो हीट होती है वो आपकी इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। और यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी आपको समझ लेनी है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, वन शॉट सीरीज। और अगर सीरीज पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट सीरीज में। बाय बाय।